नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जीके के अंदर वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं और इसके अंदर जो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत के प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट जिलों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। और डीएम श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल है, अन्य भी वीडियो अपलोड कराते रहेगा और इसके साथ सभी फ्रेंड्स है वो जुड़े। चलते हैं आज के भारत के प्रमुख जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम भारत के जिले जिसे लेग्स ऑफ इंडिया कहा जाता है और झील किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? झील किसे कहते हैं इसके बारे में पता करेंगे। झील किस प्रकार की झील होती है उसके बारे में पता करेंगे। झीलों के प्रकार, झीलों के कौन कौन से टाइप्स की होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर सभी राज्यों के महत्वपूर्ण जिले, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण जिले हैं, इंपॉर्टेंट जिले हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आती है, वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, जो पिछले एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। झील किसे कहते हैं? झील की डेफिनेशन पूछी जाती है बड़े आरएस व एग्जाम के अंदर, यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर जो झीलों की क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है। झील जल का वह स्थिर भाग, जो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व, मतलब झील एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है और ये इसके चारों ओर क्या होता है, एक मैदान होता है। चारों ओर क्या होता है, इस प्रकार का मैदान होता है और उसके बीच का भाग है जिसके अंदर गड्ढे के अंदर वाटर का जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है और इसे क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। यह झील जो किसी झील या तो कई बार कृत्रिम झील होती है जो अपने आप ही जो वर्षा का जल उसके अंदर आता है, या नदियों के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। और अब चलते हैं हम झीलों के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार की झीलें होती हैं उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। झील के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स, ठीक है। जिसे मीठे पानी की झील, एक प्रकार क्या होती है, मीठे पानी की झील कहा जाता है जिसके अंदर मीठा पानी होता है। उस एक तो वो प्रकार की होती है झीलें जो मीठे पानी की झीलें होती है जिसे फ्रेश वाटर लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर लेक्स कहा जाता है। और खारे पानी की झील जिसे साल्ट वाटर लेक्स कहा जाता है, साल्ट वाटर लेक्स कहा जाता है, जिसके अंदर नमक लवणीय की मात्रा होती है, तो वो क्या कहलाता है, खारे पानी की झीलें होती है। एक हिमनद जिसे ग्लेशियस लेक्स कहा जाता है, यह हिमनदीय झीलें जिसके ग्लेशियर पिघलने से उसकी क्या होती है, जो पहाड़ी इलाकों पर क्या होता है, इस प्रकार की पहाड़ी होती है और उनके ऊपर ग्लेशियर होते हैं, वो क्या है धीरे धीरे पिघल कर और एक झील का निर्माण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, जिसे ग्लेसिस या लेक्स कहा जाता है, हिमनदीय झीलें कहा जाता है। और तीसरी कौन सी, जो कृत्रिम झीलें होती हैं, कृत्रिम झीलें हैं जो अपने आप ही या किसी मानव के द्वारा बनाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है, कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है। ज्वालामुखी झीलें जिसे क्रेटर लेक्स कहा जाता है। क्रेटर लेक्स कैसे, जैसे ऊपर से ज्वालामुखी का ऐसे उद्गार होता है और उसके बीच में पहाड़ों के बीच में या पहाड़ियों के बीच में ऐसे गड्ढा बन जाता है और बड़ा गड्ढा बनता है उसे कोल्डर कहा जाता है। छोटा गड्ढा होता है उसे
क्रेटर कहा जाता है, और क्रेटर के अंदर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, एक ज्वालामुखी झीलें कहलाती है, या क्रेटर लेक्स कहा जाता है। इस प्रकार ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। और गोखरू झीलें, जिसे ओबोक्सो झीलें लेक्स कहा जाता है, ओबोक्सो लेक्स कहा जाता है, जिसे गोखरू जिले कहा जाता है। गोखरू जिले के बारे में आपको बताएंगे। और लेंगुन जिले लेक्स, लेंगुन जिले भी लेक्स होती है। अब इनके चित्र के बारे में हम पता, गोखरू जिले कैसी होती है और लेंगुन जिले कैसी होती है, इसके बारे में पता करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपने। ये रही गोखरू झील। गोखरू झील क्या होती है, जब ये इस प्रकार सर्पिले कार की जो है, इस प्रकार सर्पिले कार की बहती है। नदियाँ कोई सीधी तो बहती नहीं है हमेशा ही, ये क्या होती है, सर्पिला कार की तरह बहती रहती है नदियाँ, ठीक है। जो तो इस प्रकार ये नदियाँ बह रही है, और इस प्रकार ये ऐसे जो निचले ऊंचे स्थानों पर नहीं जा पाती है, और नीचे स्थानों पर ये पानी बहता है। तो इस प्रकार ये नदियाँ चलती है, धीरे धीरे इसके अपरदन के कारण ये झीलें क्या हो जाती है, यहाँ पर कटाव कर लेती है, और कटाव करने से सीधे बहने लग जाती है। और ये एक प्रकार का एक गड्ढा जो इधर रह जाता है, और इसके अंदर पानी रहता है। तो ये क्या कहलाता है, गोखरू झीलें कहलाती है, गोखरू झीलें कहलाती है। और दूसरी है लेंगुन झील। कौन सी झील, लेंगुन झील। लेंगुन झील क्या होती है, समुद्र तल के तटीय प्रदेशों के अंदर होती है। इस प्रकार तट ये समुद्र है, और यहाँ पर क्या होता है, बहाव के कारण से ये पानी है इधर पहुंच पाता है, और बाद में ये पानी धीरे धीरे वापिस आ जाता है। तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, और गड्ढे बनने के कारण से यहाँ पर पानी रह ठहर जाता है, और इसे लेंगुन झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंगुन झील कहा जाता है। जिसे गोखरू झीलें भी, इसके बारे में पढ़ लिया, और लेंगुन झीलें के बारे में पढ़ लिया हमने। जैसे चिल्का झील है, ये लेंगुन झील होती है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये भी झीलें क्या होती है, लेंगुन झील। और गोखरू झील कौन सी है, वुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। झीलों के बारे में पढ़ते हैं। लोनार झील, लोनार झील आपको बताया है महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है, जो है महाराष्ट्र के लोनार झील है वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। जिसे लोनार झील एक बुढ़ बुल्ढाना जिले में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है। जिसे इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। उल्का पिंड से टकराने के कारण हुआ है। पृथ्वी के अंदर उल्का पिंड कैसे, ऊपर से जैसे ये परतें होती है, ऊपर से ऊपर वाली परतें धीरे धीरे वहां से तारा टूटता है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये टकराता हुआ नीचे एक बड़ा सा गोला आकर पृथ्वी पर गिरता है। और ये बड़ा गोला है वो एक गड्ढे का निर्माण कर लेता है, और गड्ढे के निर्माण करने के कारण से इस प्रकार की ये झीलें का निर्माण होता है, जिसे लोनार झील कहा जाता है। और ये महाराष्ट्र में है, और आपको यह चित्र दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। बे बेरीनाग झील, कहाँ कौन सी झील है, बेरीनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में है। कौन कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। ये चित्र दिखाया गया है, बेरीनाग झील है जो जम्मू कश्मीर में है। नाग के नाम की आ जाए, नाग पीछे आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ पे है झील, वो कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। नाग झील आ जाए पीछे, बेरीनाग झील है। जो इस प्रकार की नाग नाम आ जाए पीछे, ये एक प्रकार की ट्रिक है। जो नाग झील आ जाए पीछे, तो नाग नाम आ जाए, तो वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा। सांबर झील, सांबर झील ये तो पता ही है राजस्थान वालों को। तो सांबर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। राजस्थान में सांबर झील है, जो राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर सांबर झील है। ठीक है, ये सांबर झील जो खारे पानी की झील है, कौन सी झील है, ये खारे पानी की झील सांबर झील है, जो राजस्थान के अंदर है। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। कौन सी झील है, मणिपुर के अंदर लोकटक झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील है, जो मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो 7 बहनों का 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है पूर्वोत्तर राज्यों को, उसके अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। इसके अंदर एक कौन सा केबुल लामजो
नेशनल पार्क है कौन सा है, केबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ पार्क भी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। और ये पिछली वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय पार्क की चर्चा की थी। जिस फ्रेंड्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है। और प्ले लिस्ट के अंदर डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, और जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हो तो हम अच्छे से अच्छे आपको वीडियो अपलोड कराएंगे। केरल के अंदर कौन सी झील है, पेरियार झील केरल के अंदर है। कौन सी झील, पेरियार झील है, वो केरल के अंदर है। केरल के अंदर पेरियार झील है, अष्टमुदी झील है, वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील है वो केरल की सबसे बड़ी झील है और देश की सबसे लंबी झील भी है। वेम्बनाड झील कौन सी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस झील की विशेषता होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेम्बनाड झील है वो केरल के अंदर स्थित है, देश की जो सबसे लंबी झील है। और पेरियार झील भी कहाँ स्थित है, केरल है। केरल में अष्टमुदी झील भी कहाँ स्थित है, केरल में। यह आपको केरल का नक्शा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर स्थित है, ठीक है। केरल के अंदर यहाँ पर स्थित है जो वेम्बनाड झील है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। हमने केरल में पढ़ लिया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में, जो झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। एक लोकटक झील है वो, और पुलिकट झील में आपको कंफ्यूज होता होगा, तो लोकटक झील है वो मणिपुर में है और पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकट झील भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। पुलिकट झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है, जो 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग इसका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। यह झील है वो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है स्थित है। कोलेरू झील पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के में है, और पुलिकट झील पूछ ले तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। सिक्किम के अंदर चौमालू झील है। सिक्किम के अंदर कौन सी झील है, चौमालू। ये सिक्किम यहाँ पे स्थित है, काला सा आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्थित है सिक्किम झील है। चोलामू झील है, जिसे चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो चौमालू झील है। कौन सी झील है, चौमालू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है झील है वो सिक्किम के अंदर चौमालू झील है। अब चलते हैं आगे, झील के बारे में पढ़ते हैं। और राजस्थान के अंदर आपको पता है राजसमंद झील है और जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है, सांबर झील के राजस्थान की सबसे भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील भी है, और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ही सांबर झील, और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। आइलैंड क्या जाता है, आइलैंड का मतलब है जिसके चारों ओर लैंड हो, जिसके चारों ओर क्या हो, ऐसे भूपृष्ठ हो, जिसे आइलैंड कहा जाता है। और आइलैंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो सांबर झील है वो जयपुर में, राजस्थान के अंदर जयपुर में स्थित है। डिडवाना नागौर में है। फतेह सागर और जैसमंद झील और राजसमंद झील के राजस्थान के अंदर है स्थित है। मानस झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। मानस झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड के अंदर नैनीताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नोकुचियाल ताल झील और रुखा खुरपा ताल झील, रूपकुंड कुंड, कंकाल झील, जो कंकाल इसके अंदर कंकाल है। झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंकाल है, इसके अंदर कंकाल स्थित है।
होने के कारण से राक्षस ताल झील जो कंकाल झील कहा जाता है, और ताल ताल नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सी झील मानोगे आप है? यदि नाग नाग आ जाए तो जम्मू कश्मीर में, ताल ताल स्थान आ जाए तो उत्तराखंड माना है। आपको ये दो ट्रिक है, नाग झील नाग नाम से या नागिन नाम से आ जाए तो वो जम्मू कश्मीर का कहना है, और ताल झील के नाम से लास्ट में जो नाम है, जैसे नैनीताल है, सात ताल है, राक्षस ताल है, पालदा ताल है, देवताल है, और मोकू छियाल ताल है, खुरपा ताल ताल झील है। रूपकुंड अलग हो जाए और ताल झील हो तो वो उत्तराखंड में स्थित है। राजसमंद झील के बारे में हमने पढ़ लिया, राजस्थान के अंदर है। इस प्रकार की राजसमंद झील का चित्र है, ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। पिछोला झील ये रही, ठीक है, पिछोला झील है, वो इस प्रकार झील है जो राजस्थान के अंदर है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानसबल झील, डल झील, श्रीनगर का गहना कहा जाता है डल झील को, और वुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील। ये क्या है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, विशन, मानसबल झील और डल झील, वुल्लर झील। इसको आप नाग नाग नाम आए तो नागिन और नाग कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ऊपर ही सबसे ऊपर स्थित होते हैं। आपको पता है नाग नागिन सबसे खतरनाक जीव होते हैं जो सबसे ऊंचे ही स्थित होते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा जो राज्य स्टेट है, वो सबसे आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन और विशनसर, मानसबल झील, डल झील और वुल्लर झील। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पे स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर है। जो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेंगू झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी है, और साथ में लेंगू झील भी है। ये चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। ठीक है, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, आपको पता चल गया होगा। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील, चंद्रताल झील भी हिमाचल प्रदेश में है। रामगढ़ एक नाम विशेषता लिख लेना, रामगढ़ ताल आ जाए तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। रामगढ़ ताल आ जाए तो आपको उत्तर प्रदेश है बताना है। अब पढ़ते हैं हम, झीलों के बारे में चर्चा कर ली, टाइप्स के बारे में चर्चा कर ली, और झील क्या कहलाते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुल्लर झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो आपको बताना है सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी लेंगू झील पूछ ले तो चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील पूछ ले तो वेबनाड झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील है, जो सिक्किम के अंदर है। वेबनाड झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। गोविंद सागर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए एग्जाम क्वेश्चंस, उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऐसे क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यूपीएससी 2016 एनटीपीसी 2016 के अंदर ये क्वेश्चन, 2015 व 16 के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपको पता है वुल्लर झील है। कौन सी झील है? वुल्लर झील है। उत्तर पूर्व भारत में की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो आपको बताया था कि मुलाम जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सी झील में स्थित है? तो वो लोकटक झील में स्थित है, जो CDS 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील क्या है? SSC 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये प्रकार की झील है जो मणिपुर में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी
लेंगुन झील कौन सी है? जो एसएससी 2011 के अंदर चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील है। कौन सी झील है? वेबनाड झील है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैमूलम जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है? जो एमपीपीसीसी के अंदर पूछा गया था 2017 के अंदर, ये मणिपुर में स्थित है। कौन से कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध लेंगुन झील आपको बताया केरल का चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कौन सी चिल्का झील है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। विश्व में सबसे खारे पानी की झील जिसे सांबर झील है वो कहाँ स्थित है? ये एसएससी 2002 के अंदर पूछा गया था, जो राजस्थान के अंदर है। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर पूछा गया है और एसएससी के अंदर भी ये पूछा गया है। ये लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनके अंदर थोड़ी कठिनाई हो जाता है हमें ढूंढने में। तो ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के अंदर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता है लोकटक झील है वो मणिपुर के अंदर है। मणिपुर के अंदर है जिसे। और पुलिकट झील आपको पता है तमिलनाडु के अंदर है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। वुलर झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील पूछ ले तो इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? जो यूपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया है, जो 2018 के अंदर पूछा गया है। और क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। राजस्थान पुलिस है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, और अन्य जो यूपीएससी है, इन प्रकार के एग्जाम के अंदर ये जिलों के बारे में चर्चा की जाती है और जिले के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं कि कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सांबर झील राजस्थान के अंदर आपको पता ही है, और चिल्का झील आपको पता है उड़ीसा के अंदर है। नेहरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। तो नोरार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर है। ये क्वेश्चन इसके अंदर ये क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। ये रोंग हो जाएगा। इसके महाराष्ट्र में आना था। यहाँ पर नागिन झील आपको पता है, नाग और नागिन कहाँ निवास करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये एसएससी 2016 के अंदर पूछा गया। एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, जो एक दो क्वेश्चन पर हर एग्जाम के अंदर आते हैं। और कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, अन्य एग्जाम भी जो है बैंकिंग में और अन्य भी आते हैं, उनके अंदर जिलों के बारे में चर्चा की जाती है और जिले के बारे में क्वेश्चन भी आते रहते हैं और सभी एग्जाम के अंदर आते हैं। इसलिए हम इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जो सभी एग्जाम के अंदर आते हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जिस टॉपिक को वही टॉपिक लाया जा रहा है जो आपके सभी एग्जाम के अंदर, राजस्थान चाहे भारत का हो, इंडिया लेवल पर हो चाहे राजस्थान का हो, वो एग्ज़ाम की टॉपिक लाया जा रहा है। और आपको सभी बच्चों तक ये और सभी फ्रेंड्स तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। और आप प्रत्येक व्यक्ति यदि 10-10 व्यक्ति को पहुंचाते हो तो 100 जने यदि 10 व्यक्ति को और पहुंचाते हैं तो 1000 जने हो जाते हैं। और यदि 1000 व्यक्ति यदि सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो सकता है। आपका ही चैनल है ये, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार व सहयोग करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।